नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन सामाजिक विज्ञान विषय के साथ कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि आपके ग्रेजुएशन में कौन से विषय होने चाहिए, तब जाकर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और आपके जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है, क्या आपको वही एग्जाम में भी रखना है? तो ये जितने भी आपके डाउट हैं कि आपको अपना ऑनर्स पेपर ही आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम के टाइम पे, इन सभी पे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये सभी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने का प्रयास करूंगा। हम 6 to 8 का भी देखेंगे कि 6 to 8 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में है तो आप जो है एलिजिबल होते हैं, और 9-10 के भी हम बात करेंगे। तो एक बार मैं जो है नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 to 8 की। साथियों, 6 to 8 में देखिए, नोटिफिकेशन से ही मैं पढ़ रहा हूं। वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर विषयों को, साथियों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कॉमर्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। मतलब आप स्नातक स्तर पर अगर इनमें से कोई भी दो विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा है और मनोविज्ञान पढ़ा है, तो भी आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। आपने गृह विज्ञान पढ़ा है, समाजशास्त्र पढ़ा है, तो भी आप बन सकते हैं। आप मतलब कोई भी दो विषय इनमें से जो मैंने जो है बताया है आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, और ये देखिए ये चार विषय तो सामाजिक विज्ञान में रहते ही हैं। और इनके अलावा जो इसमें दिया गया है कि अगर आपके पास दर्शन शास्त्र भी हो, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, मतलब कि जो लोग बीकॉम करते हैं वो भी यहाँ पे 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो जो है कॉमर्स वाले भी कंफ्यूज ना रहें, आप अगर बीकॉम के हैं तो आप यहाँ पर 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी में आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, उस पर हम अभी आगे बात करेंगे, जो बीकॉम वाले छात्र हैं। बाकी वो यहाँ पे 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। बाकी देखिए, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, इनमें से अगर कोई भी दो विषय आपने अपने स्नातक स्तर पे पढ़ा है तो आप एलिजिबल होते हैं 6 to 8 के लिए। देखिए, जो हमारे साथी ऑनर्स पेपर जिनका ऑनर्स होता है वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें ऑनर्स ही एग्जाम में भी रखना था, या जैसे हमारे साथी मान लीजिए किसी ने राजनीति विज्ञान और जो है भूगोल के साथ बीए किया है, तो वो ये सोचते हैं कि क्या हम राजनीति विज्ञान और भूगोल ही रख सकते हैं, क्या हम इतिहास और जो है राजनीति विज्ञान नहीं ले सकते, या इतिहास अर्थशास्त्र नहीं ले सकते, क्या हमें वही विषय रखना पड़ेगा जो हमारे ग्रेजुएशन में थे। तो साथियों, इस पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एक जो कंडीशन है कि देखिए, आप एग्जाम में या तो एक हिस्ट्री लेंगे या तो एक ज्योग्राफी लेंगे। आपको मतलब या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों साथ में ले सकते हैं, लेकिन आप जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी छोड़ के कोई और दो विषय ले लें, ऐसा जो है अगर आप करते हैं तो वो जो है आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। इवन जो है ये रूल के अगेंस्ट है। मतलब आपको या तो भूगोल एक रखना पड़ेगा या तो एक इतिहास रखना पड़ेगा। आप दोनों को साथ में रख सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक विषय आपको लेना ही पड़ेगा, इसकी अनिवार्यता है। तो इस प्रकार साथियों आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में आपको कौन से विषय चूज करने हैं। और आपका ये मायने नहीं रखता है कि आपने किससे ऑनर्स किया है या फिर आपने जो है किस विषय से आपका ग्रेजुएशन में रहा है, ये आपका मायने नहीं रखता है। आप एग्जाम में कोई भी दो ले सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि उसमें से एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। और आप इतिहास भूगोल को साथ में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप एक ही लेंगे। तो ये साथियों रही 6 to 8 की बात। अब हम बात कर लेते हैं 9-10 में क्या प्रावधान किया गया है। 9-10 में देखिए, सामाजिक विज्ञान में लिखा है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय जो सब्सिडरी होता है या फिर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। मतलब साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपका जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई जो है दो विषय आप पठित हों, यानी कि आप पढ़े हों ग्रेजुएशन स्तर पर। एक और इसमें जो है
अनिवार्यता लगाई गई है वो ये है कि उसमें से एक विषय या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। ये टीजीटी के लिए है साथियों 9-10 की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे कॉमर्स वाले हमारे साथी छट जाते हैं और जो अन्य विषयों को जैसे 6-8 में छूट मिली, जैसे सोशियोलॉजी आ गया, मनोविज्ञान आ गया, गृह विज्ञान आ गया, दर्शन शास्त्र आ गया, उन सभी को जो है यहाँ पर नहीं छूट मिला है। मतलब अगर आप 9-10 के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से कोई 2 विषय जो मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान के विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय आप पढ़े हों, जिसमें से भी आपको ये अनिवार्य है कि आप एक विषय इतिहास या भूगोल जरूर पढ़े हों। मतलब इसकी अनिवार्यता है। तो इस प्रकार साथियों ये जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित है। इसमें और भी नीचे जो है लाइन लिखी गई है, मैं पढ़ देता हूँ। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आपको छूट दिया जा रहा है और ये लिखा भी है कि आप चारों में से कोई भी 2 से एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें फिर एक जो है शर्त रखी गई है। शर्त ये है कि उसमें से एक विषय आपका अनिवार्य रूप से या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। मतलब वही बात है साथियों, मैं आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशन भी बना के आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए या तो आप इतिहास भूगोल रख सकते हैं, या तो आप इतिहास और जो है नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान और जो है अर्थशास्त्र रख सकते हैं, या फिर आप जो है मतलब इतिहास के साथ में या तो आप जो है राजनीति शास्त्र रख सकते हैं या तो इतिहास के साथ में अर्थशास्त्र रख सकते हैं। और अगर आप भूगोल रखते हैं तो भूगोल के साथ में आप जो है या तो अर्थशास्त्र रखेंगे या तो जो है राजनीति शास्त्र रखेंगे। मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन ओवरऑल बनेगा। इन्हीं में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा एग्जाम में। तो आपका विषय कोई भी रहा हो, यहाँ पे देखिए साफ तौर पर लिखा है कि आप किसी भी 2 विषय को चूज कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसमें से आपको ये एक जो है सुनिश्चित करना होगा कि आप एक इतिहास या एक भूगोल जरूर रखे हों। तो ये साथियों रही जो है सामाजिक विज्ञान विषय की बात। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इसमें वो दिया है कि जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसे इतिहास माना जाएगा। ये टीजीटी में ऐसा उल्लेख किया गया है। चूंकि पीजीटी में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीजीटी में प्राचीन इतिहास के अभ्यर्थियों को जो है नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये हम लोगों जो है कॉम्बिनेशन पर बात कर लिए हैं। इसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी बातें एकदम क्लियर और स्पष्ट तरीके से जो है लिखी गई हैं आपके नोटिफिकेशन में ही। अगर आप टीआरई 3 का नोटिफिकेशन उठाते हैं तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन बचता है और आपको लगता है कि नहीं इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है, तो कमेंट के माध्यम से आप जो है उस प्रश्न को रख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप जो है साथियों अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर की के साथ में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जो है टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल देखिए बातें रही आपके सामाजिक विज्ञान विषय के कॉम्बिनेशन से संबंधित। और अगर आपका कोई अन्य भी विषय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके विषय में भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके कॉम्बिनेशन पर वीडियो बना देंगे। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।